की वो अधूरी कहानी। एपिसोड। करीबियां कॉलेज का दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। शाम की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। अनन्या सीढ़ियों पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। बार बार मोबाइल देखती, फिर सामने रास्ते की ओर नजर उठाती। दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई। इतनी बेसब्री किसके लिए? अनन्या ने सिर उठाया। नीली शर्ट, कंधे पर बैग और चेहरे पर वही शांत सी मुस्कान। आप लेट हो गए, अनन्या ने बनावटी नाराजगी से कहा। आरव मुस्करा दिया। किसी ने कहा था इंतजार की भी एक खूबसूरती होती है। अनन्या चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। साथ चलते हुए दोनों कॉलेज से बाहर निकल आए। सड़क पर हल्की भीड़ थी। हवा में शाम की ठंडक घुल चुकी थी। कॉफी? आरव ने पूछा। अनन्या ने बिना सोचे हाँ कह दिया। कैफे छोटा सा था, लेकिन अंदर अजीब सा सुकून था। खिड़की के पास वाली टेबल, बाहर जलती स्ट्रीट लाइट्स और अंदर दो दिल जो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर झुक रहे थे। तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? आरव ने पूछा। अनन्या ने कब घुमाते हुए कहा, क्योंकि हर बात कहने लायक नहीं होती। आरव उसे देखता रह गया। और तुम? अनन्या ने पूछा। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ छुपाती हैं। आरव की मुस्कान धीमी पड़ गई। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल होता है। पहली बार अनन्या को लगा कि उसके सामने बैठा ये लड़का सिर्फ शांत नहीं, बल्कि बहुत टूटा हुआ है। एक पल जो दिल में उतर गया। कैफे से निकलते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज नहीं, बस हल्की फुहार। दोनों बाहर खड़े हो गए। बारिश। अनन्या ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। आरव ने जैकेट उतारी और चुपचाप अनन्या के कंधों पर रख दी। नहीं, ठंड लग जाएगी तुम्हें, अनन्या ने कहा। मुझे नहीं, आरव ने धीरे से जवाब दिया। उस पल दोनों बहुत करीब थे, इतने पास कि दिलों की धड़कनें साफ महसूस हो रही थी। अनन्या ने पहली बार अपनी नजरें झुकाईं और आरव उसकी मासूमियत में खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन डर अभी जिंदा था। घर लौटते वक्त आरव अचानक रुक गया। अनन्या, उसकी आवाज भारी हो गई। अगर कभी मैं अचानक तुमसे दूर हो जाऊं, तो क्या तुम मुझे समझ पाओगी? अनन्या चौंकी। ऐसा क्यों कह रहे हो? आरव ने गहरी सांस ली। क्योंकि कुछ रिश्ते शुरू होने से पहले ही इम्तिहान मांग लेते हैं। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। अगर रिश्ता सच्चा हो तो हर इम्तिहान आसान हो जाता है। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एपिसोड 3 का अंत उस रात अनन्या ने डायरी में लिखा। ओपन कोट। आज पहली बार किसी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस किया। क्लोज कोट। और दूसरी तरफ आरव ने वही पुरानी डायरी बंद कर दी। ओपन कोट। शायद इस बार मैं भागना नहीं चाहता। क्लोज कोट। लेकिन किस्मत अब अपनी चाल चलने वाली थी। AI इमेज सीन। हल्की बारिश में नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। एपिसोड 4। पहली मोहब्बत का इंतजार। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर बैठी मोबाइल को बार बार देख रही थी। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। आरव की एक आवाज बस वही कमी थी। शायद बिजी होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन दिल सवाल पूछ रहा था। क्या मैं उसके लिए उतनी ही जरूरी हूँ जितना वो मेरे लिए है? कॉलेज में खामोशी। कॉलेज का आंगन हमेशा की तरह भरा हुआ था। हंसी, बातें, शोर। लेकिन अनन्या के लिए सब कुछ फीका लग रहा था। वो लाइब्रेरी में बैठी किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। तभी उसके सामने एक कुर्सी खिसकी। उसने सिर उठाया। आरव। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में थकान और उलझन साफ दिख रही थी। तुम ठीक हो? अनन्या ने सबसे पहले पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस थोड़ा उलझा हुआ हूँ। अनन्या चुप हो गई। वो जानती थी, जब आरव उलझा कहता है तो बात छोटी नहीं होती। दिल की बात जो अधूरी रह गई। लाइब्रेरी से निकलकर दोनों पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। वही जगह जहां अक्सर हवा भी धीमे धीमे बहती थी। अनन्या, आरव ने धीरे से कहा। उसके नाम में भी एक अपनापन था। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ। अनन्या का दिल जोर से धड़का। किस बात से डरते हो? उसने पूछा। आरव ने जमीन की ओर देखा। चाय तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। पहली मोहब्बत डर से नहीं, भरोसे से चलती है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उस पल दोनों की आंखों में वही सवाल था।
क्या हम इस एहसास को नाम दें? इंतजार का सच। शाम को अन्या अकेले छत पर खड़ी थी। आसमान में धीरे धीरे तारे निकल रहे थे। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने लिखा, ओपन कोट, पहली मोहब्बत जल्दी नहीं करती, वो इंतजार करना सिखाती है। वो चाहती है कि दिल पहले यकीन करना सीखे। क्लोज कोट। नीचे सड़क पर लोग आते जाते रहे और कहीं दूर आरू भी उसी आसमान को देख रहा था। उसने भी अपनी डायरी खोली। ओपन कोट, मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं उसे पूरा सच दे पाऊंगा? क्लोज कोट। एक अधूरा इजहार। अगले दिन कॉलेज के गेट के पास दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ कहने को बहुत था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। अन्या, आरव ने कहा, हाँ, अगर मैं अभी अपने दिल की बात न कह पाऊं, तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? अन्या ने बिना सोचे कहा, पहली मोहब्बत इंतजार ही तो होती है आरव। आरव की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके माथे पर हल्का सा हाथ रख दिया। कोई वादा नहीं, कोई इजहार नहीं, लेकिन दिलों ने सब कुछ कह दिया था। एपिसोड 4 का अंत। ओपन कोट। पहली मोहब्बत शब्दों की मोहताज नहीं होती, वो खामोशी में इंतजार बनकर जिंदा रहती है। AI इमेज। सीन। शाम के समय कॉलेज गेट के पास आरव और अनन्या आमने सामने खड़े। हल्की हवा, उड़ते बा ठीक है, अब मैं एपिसोड 5 आरव के अतीत का बड़ा खुलासा, बहुत लंबा, भावनात्मक और दिल तोड़ देने वाला लिख रहा हूँ। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। एपिसोड। परछाइयों का सच। उस दिन आसमान कुछ ज्यादा ही भारी था, जैसे बादलों ने भी कोई राज छुपा रखा हो। अनन्या कॉलेज पहुंची तो आरव कहीं नजर नहीं आया। ना लाइब्रेरी में, ना कैफे के पास, ना उस बरगद के पेड़ के नीचे। दिल अजीब सा बेचैन हो उठा। आज वो क्यों नहीं आया? अनन्या ने खुद से पूछा। आरव की खामोशी। दूसरी तरफ आरव शहर से थोड़ी दूर एक पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। वही जगह जहां से उसकी जिंदगी बिखरनी शुरू हुई थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, टूटी सीढ़ियां और एक बंद दरवाजा। आरव की आंखें भर आईं। मैं यहाँ फिर क्यों आया? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन कुछ दर्द भागने से नहीं, सामना करने से ही खत्म होते हैं। अतीत की शुरुआत। 5 साल पहले आरव जिंदगी से भरा हुआ था, हंसता हुआ, सपने देखता हुआ, और उसकी जिंदगी में थी काव्या। पहली मोहब्बत, पहला भरोसा, पहला सपना। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। बारिश, तेज रफ्तार गाड़ी और एक आखिरी चीख। काव्या हमेशा के लिए चली गई। वो इल्जाम जिसने सब तोड़ दिया। अगली सुबह अखबार की सुर्खी बनी, लापरवाही में हुई दुर्घटना, एक लड़की की मौत। और उस खबर के नीचे एक नाम था। लोगों ने बिना सुने उसे दोषी ठहरा दिया। कातिल, लापरवाह, काव्या की मौत का जिम्मेदार। आरव ने खुद को हर दिन उस मौत का दोषी माना, भले ही सच ये था कि वो एक हादसा था। वर्तमान में वापसी। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे बचा नहीं पाया अनन्या। उसने पहली बार किसी का नाम इतने दर्द से लिया। उसी पल उसके पीछे एक आवाज आई, आरव। वो चौंक गया, पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र। सच का इजहार, तुम यहाँ क्यों आए? आरव ने घबराकर पूछा। अनन्या ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम अचानक खुद से गायब हो गए थे। आरव ने गहरी सांस ली। अगर मैं आज सच न कहूं तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। उसने सब बता दिया। हादसा, इल्जाम और वो गुनाह जो उसने खुद को दे दिया था। अन्या की आंखें भर आईं। तो तुम डरते हो, उसने कहा, कि कहीं मैं भी तुम्हें दोषी न ठहराऊं? आरव ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। मोहब्बत का जवाब। अनन्या ने आगे बढ़कर आरव का हाथ थाम लिया। आरव, तुम्हारा अतीत तुम्हारी सजा नहीं है। आरव ने उसकी ओर देखा। तुमने किसी को नहीं मारा, तुम बस एक हादसे में सब कुछ खो बैठे। आरव पहली बार जोर जोर से रो पड़ा और अन्या उसके दर्द के सामने दीवार बनकर खड़ी रही। एपिसोड 5 का अंत। ओपन कोट। कुछ सच रिश्तों को तोड़ते नहीं, वो उन्हें और गहरा बना देते हैं। क्लोज कोट। आरव जानता था, आज पहली बार उसने अपने अतीत को किसी के साथ बांटा है, लेकिन क्या किस्मत उसे इतना सुकून ज्यादा देर तक देने वाली थी? AI इमेज। सीन पुरानी बिल्डिंग के सामने, उदास माहौल। आरव टूटे हुए भाव में खड़ा, अन्या उसका हाथ थामे हुए। आसमान में भारी बादल और गहरा इमोशन। अगर आप चाहें तो
ठीक है, अब मैं एपिसोड 6 पहला इजहार बहुत लंबा, भावनात्मक और रोमांटिक लिख रहा हूँ। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। एपिसोड 6। दिल ने कहा आई लव यू। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी थी। पुरानी बिल्डिंग के सामने अन्या और आर्व कुछ पल चुप खड़े रहे, जैसे शब्दों को भी सांस लेने का वक्त चाहिए हो। आर्व ने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे दर्द को इतनी शांति से सुन पाएगा। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि सच्चा प्यार दर्द से डरता नहीं। आरव ने उसकी ओर देखा। उस पल उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। साथ का फैसला दोनों पास के पार्क में आकर बैठ गए। शाम की हल्की रोशनी, पेड़ों से गिरती पत्तियां और दूर बच्चों की हंसी। अन्या, आरव की आवाज कांप रही थी। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मेरे अंदर डर है, टूटन है और एक ऐसा अतीत जो बार बार मुझे रोकता है। अनन्या ने बिना टोके उसकी पूरी बात सुनी, लेकिन आरव ने आगे कहा, तुम्हारे साथ मैं खुद को फिर से जीता हुआ महसूस करता हूँ। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। वो पल जिसका इंतजार था, आर्व खड़ा हुआ, अनन्या भी, दोनों आमने सामने थे। मैं नहीं जानता भविष्य क्या होगा, आर्व ने कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मुझे किसी के साथ हर डर का सामना करना है तो वो तुम हो। उसने गहरी सांस ली। अन्या, आई लव यू। वो शब्द नूंचे थे, न नाटकी, लेकिन सीधे दिल में उतर गए। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मुझे भी डर था कि कहीं ये एहसास तुम्हें बोझ न लगे। उसने आरव का हाथ पकड़ा, लेकिन अब नहीं। अन्या मुस्कुराई। आई लव यू टू आरव। पहला सुकून, आरव की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। पहली बार उसने खुद को दोषी नहीं, इंसान महसूस किया। अन्या ने उसका माथा अपने कंधे से लगा लिया। अब तुम अकेले नहीं हो, उसने कहा। वो पल किसी वादे का नहीं था, बल्कि भरोसे का था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। दूर से किसी की नजर उन दोनों पर पड़ी, एक परछाई जो इस रिश्ते को स्वीकार करने नहीं आई थी, और किस्मत अब अगली परीक्षा तैयार कर रही थी। एपिसोड 6 का अंत। ओपन क्वोट। पहली बार दिल ने डर से ऊपर उठकर प्यार को चुना था, लेकिन हर प्यार अपनी कीमत मांगता है। क्लोज क्वोट। सीन। ठीक है, अब मैं एपिसोड 7 समाज की दीवारें बहुत लंबा, भावनात्मक और सस्पेंस से भरा लिख रहा हूँ। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। एपिसोड 7 समाज की दीवारें। पहली मोहब्बत का इजहार हुए बस 2 ही दिन बीते थे। आर्व और अन्या के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। कॉलेज के गलियारों में दोनों साथ चलते हंसते, लेकिन हाथ नहीं थामते। प्यार नया था, डर अभी भी साथ था। अनन्या का घर। शाम को अन्या घर पहुंची। माँ रसोई में थी। आज बहुत खुश लग रही हो, माँ ने मुस्कुराकर कहा। अनन्या चुप हो गई। खुशी छुपाना सबसे मुश्किल काम होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या के पिता गंभीर चेहरे के साथ अंदर आए। तुम्हें किसी से मिलवाना है, उन्होंने कहा। अनन्या का दिल बैठ गया। अनचाहा रिश्ता। ड्राइंग रूम में एक परिवार बैठा था। लड़का सूट पहने, कॉर्पोरेट नौकरी वाला। ये है रोहन, पिता ने कहा। हमने इसकी कुंडली देखी है, माँ ने धीमे से जोड़ा। अन्या की सांसें भारी हो गई। पापा, मुझे अभी शादी के बारे में सोचना नहीं, उसने हिम्मत करके कहा। पिता चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारी उम्र हो रही है अन्या। शब्द कम थे, दबाव ज्यादा। आरव पर पहला वार। उसी शाम आरव को एक अनजान कॉल आया। अगर तुम अनन्या से दूर नहीं हुए, आवाज सख्त थी, तो अतीत फिर सामने लाया जाएगा। आरव के हाथ कांप गए। हादसा और पुरानी फाइलिंग। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आरव ने धीमे से कहा। तो फिर दूर हो जाओ। कॉल कट गया। गलतफहमी की शुरुआत। अगले दिन अनन्या ने आरव को कई कॉल किए, कोई जवाब नहीं, मैसेज, सीन नहीं हुए। दिल बेचैन हो उठा। शाम को कॉलेज के बाहर अन्या ने आरव को देखा। वो किसी से बात कर रहा था, चेहरा तनाव से भरा हुआ। आरव, अनन्या ने आवाज दी। आरव ने उसकी ओर देखा, लेकिन पास नहीं आया। अभी नहीं, उसने बस इतना कहा और मुड़ गया। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। टूटता भरोसा। रात को अन्या ने लिखा, ओपन कोट, क्या यही है पहली मोहब्बत का सच? जब जरूरत हो तब दूरियां बढ़ जाएं। क्लोज कोट। दूसरी तरफ आरव अंधेरे कमरे में बैठा था। अगर दूर रहकर उसे बचा सकता हूं तो यही सही। क्लोज कोट।
एपिसोड 7 का अंत, दो दिल एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे, लेकिन बीच में समाज खड़ा हो गया था और ये बस शुरुआत थी। सीन, कॉलेज गेट के बाहर अन्या आंसू भरी आंखों से खड़ी, दूर जाता हुआ आरव, बीच में धुंध और टूटता हुआ एहसास। अगर आप चाहें तो अगला। ठीक है, अब मैं एपिसोड 8 दूरियां बहुत लंबा, दर्द भरा और इमोशनल लिख रहा हूँ। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। एपिसोड 8 दूरियां कॉलेज का आंगन वही था, लेकिन अब उसमें हंसी नहीं थी। अनन्या हर दिन उसी रास्ते से गुजरती जहां कभी आरव उसके साथ चलता था। आज भी उसने पीछे मुड़कर देखा, वो नहीं था। खामोशी की सजा 3 दिन हो चुके थे। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई जवाब। अनन्या के अंदर धीरे धीरे एक डर घर करने लगा। क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करता? उसने आखिरी मैसेज लिखा, ओपन क्वोट, अगर दूर जाना ही था तो एक बार सच बता देते आरव, क्लोज क्वोट। मैसेज गया, लेकिन जवाब नहीं आया। समाज का दबाव, घर में माहौल बदल चुका था। माँ हर रोज रोहन की बात करती, लड़का अच्छा है, घर भी देख लिया है। अनन्या चुप रहती, उसकी चुप्पी उसकी मजबूरी थी। पिता ने साफ कहा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अनन्या पहली बार अपने ही घर में अकेली महसूस कर रही थी। आरव का अकेलापन, दूसरी तरफ आरव ने खुद को दुनिया से काट लिया था। फोन बंद, डायरी खुली, हर पन्ने पर अन्या का नाम। उसने लिखा, ओपन क्वोट, अगर उसे खोकर वो सुरक्षित रहती है तो मेरा दर्द मंजूर है, क्लोज क्वोट। लेकिन रात को उसका दम घुटने लगता। प्यार को इतनी आसानी से कौन छोड़ पाता है? आमना सामना एक शाम बारिश अचानक शुरू हो गई। अनन्या बिना छाते बस स्टॉप पर खड़ी थी। तभी एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने आकर रुका। कुछ पल दोनों चुप रहे। बारिश तेज होती गई। अब क्यों आए हो? अनन्या की आवाज कांप रही थी। मुझे दूर रहना चाहिए, आरव ने कहा। क्यों? क्योंकि समाज ने कहा, या क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? आरव कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। अगर यही है प्यार, उसने कहा, तो मुझे नहीं चाहिए। वो वहां से चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। टूटता रिश्ता। उस रात दोनों ने एक ही बात सोची, शायद यही अंत है, लेकिन प्यार इतनी जल्दी हार नहीं मानता। एपिसोड 8 का अंत, ओपन क्वोट, कभी कभी दूरी इसलिए नहीं होती कि प्यार कम हो जाए, बल्कि इसलिए कि हालात ज्यादा मजबूत होते हैं, क्लोज क्वोट। एआई इमेज सीन बारिश में बस स्टॉप, अन्या आंसुओं के साथ आगे बढ़ती हुई, पीछे खड़ा आरव टूटे हुए भाव में, चारों ओर गहरी उदासी। अगर आप चाहें तो अगला। ठीक है, अब मैं एपिसोड 9, फैसला, बहुत लंबा, गहरा, दर्द से निकलकर हिम्मत तक पहुंचने वाला लिख रहा हूं। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। एपिसोड 9, फैसला। रात बहुत लंबी थी, बारिश थम चुकी थी, लेकिन अनन्या की आंखों में अब भी नमी थी। वो कमरे में अकेली बैठी थी। दीवार पर टंगी घड़ी हर सेकंड उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। आज पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं हमेशा दूसरों के फैसलों पर जीऊंगी? आशा टूटने से पहले की खामोशी सुबह हुई। घर में शादी की बातें अब खुलकर होने लगी थी। रोहन के घर से हाँ का इंतजार है, माँ ने कहा। अन्या ने सिर उठाकर देखा। अगर मैंने मना कर दिया तो? उसने पहली बार साफ शब्दों में पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता ने कड़ी आवाज में कहा, प्यार व्यार से घर नहीं चलते। अन्या का दिल कांप गया, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। और बिना प्यार के जिंदगी कैसे चलती है पापा? आरव की हालत। उसी सुबह आरव अपनी डायरी के सामने बैठा था। नींद कई रातों से उसकी आंखों से दूर थी। मोबाइल उठाया, अनन्या का नाम देखा, कॉल नहीं किया। अगर आज भी मैं पीछे हटा, उसने खुद से कहा, तो मैं जिंदगी भर कायर ही रह जाऊंगा। वो खड़ा हुआ। आज उसे अपने डर से लड़ना सामना। एक आखिरी बार शाम को अन्या उसी पार्क में आई जहां आरव ने आई लव यू कहा था। वो बेंच पर बैठी थी, आंखों में थकान और चेहरे पर मजबूती। तभी किसी की परछाई उसके सामने रुकी। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, उसने कहा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। दर्द तब होता है जब उम्मीद होती है, आरव, उसने शांत आवाज में कहा। आरव की आंखें भर आईं। मैं भाग रहा था, उसने सच कबूला, लेकिन आज नहीं। अनन्या का फैसला। अन्या खड़ी हुई। मैंने भी एक फैसला लिया है, उसने कहा। आरव की सांसें रुक गईं। मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बांधूंगी जहां मेरा दिल न हो, उसने गहरी सांस ली।
लेकिन मैं ऐसे प्यार में भी नहीं रहूंगी जो डर के पीछे छुप जाए। आरव ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। तो क्या अभी भी हमारे बीच कुछ बचा है? उसने पूछा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। सब कुछ बचा है, अगर तुम साथ चलने की हिम्मत रखो। पहली बार बराबरी। आरव ने उसका हाथ थामा। इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, उसने कहा। समाज, अतीत, धमकियां, सबका सामना करेंगे। अनन्या की आंखों में पहली बार सुकून उतरा। तो फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल से हम भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। एपिसोड 9 का अंत। ओपन कोट, प्यार का असली इम्तिहान साथ रहने में नहीं बल्कि साथ खड़े होने में होता है। क्लोज कोट। दो दिल अब कमजोर नहीं थे, लेकिन आगे की लड़ाई और भी मुश्किल थी। एपिसोड 9। सीन शाम के पार्क में आरव और अन्या आमने सामने खड़े, हाथ थामे हुए, आंखों में दृढ़ निश्चय, पीछे डूबता सूरज, उम्मीद का संकेत। अगर आप चाहें लंबा, दमदार, इमोशनल और निर्णायक लिख रहा हूँ। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। चुप कर ला, पीती पीती। एपिसोड 10। आमने सामने सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन अनन्या के घर में रोशनी नहीं थी। आज फैसला होना था। घर में अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। बस एक गहरी मजबूती। उसने खुद से कहा, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आरव का साहस दूसरी ओर। आरव अपने कमरे में खड़ा गहरी सांसें ले रहा था। उसने पहली बार किसी से भागने की जगह सामना करने का फैसला किया था। मोबाइल उठाया, अनन्या को मैसेज किया। ओपन कोट, मैं आ रहा हूँ, आज अकेली नहीं हो। क्लोज कोट। अनन्या की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे। घर में सच्चाई का सामना। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे, माँ, पिता और रोहन। अनन्या, पिता ने कहा, आज हमें तुम्हारा जवाब चाहिए। अनन्या ने गहरी सांस ली। मेरा जवाब साफ है, उसने कहा, मैं रोहन से शादी नहीं करूंगी। माँ चौंक गई। पिता का चेहरा सख्त हो गया। क्यों? उन्होंने पूछा। अनन्या की आवाज कांपी, लेकिन रुकी नहीं। क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर दस्तक। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक। माँ ने दरवाजा खोला। सामने आरव खड़ा था, सर झुका हुआ लेकिन नजरें मजबूत। मैं आरव हूँ, उसने कहा, और मैं अन्या से प्यार करता हूँ। पिता की आंखों में गुस्सा था। तुम वही हो जिसके अतीत पर सवाल उठते हैं? आरव ने सिर उठाया। हाँ, उसने शांत आवाज में कहा, लेकिन मैं भागता नहीं हूँ। आरव का सच सबके सामने। मैंने अपनी पहली मोहब्बत एक हादसे में खोई, आरव ने कहा। उसका दर्द मैं आज भी जीता हूँ। कमरे में सब चुप थे, लेकिन उस हादसे ने मुझे इंसान होना सिखाया, अपराधी नहीं। उसने अनन्या की ओर देखा। और आज मैं इस लड़की के लिए हर सवाल, हर इल्जाम झेलने को तैयार हूँ। अनन्या की आवाज। अनन्या आगे बढ़ी। पापा, उसने कहा, अगर ये लड़का गलत होता तो मुझे कभी इतना सुरक्षित महसूस न होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पहली बार अपने लिए कुछ मांग रही हूँ। माँ की आंखें भी भर आईं। रोहन का सच। रोहन खड़ा हुआ। अंकल, उसने कहा, अगर दिल कहीं और है तो शादी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सब हैरान रह गए। मैं पीछे हटता हूँ, रोहन ने कहा। अनन्या ने राहत की सांस ली। पिता का फैसला। काफी देर बाद पिता ने गहरी सांस ली। प्यार आसान नहीं होता, उन्होंने कहा, और समाज हमेशा सवाल करेगा। उन्होंने अनन्या की ओर देखा। अगर तुम दोनों हर मुश्किल के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ा होऊंगा। अनन्या रो पड़ी। आरव की आंखें नम हो गईं। एपिसोड 10 का अंत। ओपन कोट, जब प्यार सच के साथ खड़ा हो जाए तो सबसे ऊंची दीवारें भी झुक जाती हैं। क्लोज कोट। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अब अगला इम्तिहान था। अगर आप चाहे तो आगे एपिसोड में सगाई या नई मुसीबत। ठीक है, अब मैं एपिसोड अनन आखिरी इम्तिहान, बहुत लंबा, भावनात्मक और निर्णायक लिख रहा हूँ। नॉवेल दिल की वो अधूरी कहानी। एपिसोड एंड आखिरी इम्तिहान। अन्या के घर से निकलते समय आरव ने आसमान की ओर देखा। बादल छांट चुके थे, लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं था। प्यार को मंजूरी मिल गई थी, पर दुनिया की मंजूरी अभी बाकी थी।
समाज की बातें कुछ ही दिनों में खबर फैल गई। लड़की ने अपनी मर्जी से शादी चुनी है, लड़के का अतीत ठीक नहीं। आजकल की लड़कियां हर तरफ फुसफुसाहटें थीं। अनन्या जब भी बाहर निकलती नजरें पीछा करती, लेकिन इस बार उसका हाथ आरव के हाथ में था। अतीत का आखिरी साया। एक शाम आरव को पुलिस स्टेशन से कॉल आया, पुराने केस से जुड़ी एक आखिरी जांच। वो मामला जो काव्या की मौत से जुड़ा था। अनन्या का दिल बैठ गया। अगर फिर सब कुछ उलट गया तो? उसने डरते हुए पूछा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। सच कभी डरता नहीं, उसने कहा। सच की जीत जांच के दिन सबूत सामने रखे गए, गवाह, सच। आरव को पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया गया। वो बोझ जो सालों से उसके सीने पर था आज उतर गया। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। अनन्या ने उसे सीने से लगा लिया। भरोसे की कसौटी। उस शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। अगर उस दिन तुमने मेरा साथ न दिया होता, आरव ने कहा, तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अनन्या मुस्कुराई। प्यार का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं होता, उसने कहा, बल्कि गिरते हुए को थाम लेना होता है। परिवार की नई शुरुआत। घर लौटने पर माँ ने आरती उतारी। पिता ने पहली बार आरव के कंधे पर हाथ रखा। अब ये घर तुम्हारा भी है, उन्होंने कहा। आरव की आंखें भर आई। एपिसोड यलर का अंत। ओपन कोट। कुछ प्यार इंतजार मांगते हैं और कुछ इम्तिहान, लेकिन जो प्यार दोनों पार कर ले वही हमेशा के लिए होता है। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था।